1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुसलमानों के इतिहास में पहली बार एक महिला कैसे गद्दी पर बैठी? और क्या रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी ने ही उसका अंत कर दिया? कैसे मारी गई रजिया सुल्तान और उसका गुलाम आसिक? आइए देखते हैं कि पहली मुस्लिम महिला सुल्तान का पतन कैसे हुआ था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, पर वह बहुत ही आलसी, अय्यास और कायर था। तो मुसलमानों की रीति के अनुसार उसको रास्ते से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुमिश गद्दी पर बैठ गया। इस इल्तुमिश की एक बेटी और 11 बेटे थे। वह बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बचपन से ही होशियार और बहादुर थी, इसलिए इल्तुमिश ने उसे बचपन से ही हथियार चलाने और राज्य कार्य चलाने की ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि सुल्तान इल्तुमिश को पता था कि उसके बेटे निहायत ही कामचोर और डरपोक हैं। इसलिए जब कभी भी इल्तुमिश अपने काम से दिल्ली से बाहर जाता था तो वह राज्य की बागडोर रजिया को सौंपता था। इस सब से उनके बेटों को बहुत जलन होती थी, परंतु रजिया की होशियारी और राज्य प्रबंधन से खुश होकर इल्तुमिश ने फैसला कर लिया कि उसके बाद सुल्तान रजिया ही होगी। परंतु इल्तुमिश के दरबारियों और बेटों के विरोध के कारण उसे यह फैसला टालना पड़ा था और इल्तुमिश की मौत के बाद उसका बेटा राजगद्दी पर बैठा, परंतु वह अय्यास और नकारा था। इसलिए रजिया ने बड़ी ही होशियारी से दरबारियों के साथ मिलकर अपने भाई को गद्दी से हटाकर खुद सुल्तान बन गई। इस तरह 1236 में पहली बार मुसलमानों के इतिहास में एक महिला सुल्तान बन गई। रजिया सुल्तान मर्दों के कपड़े पहनकर ही अपना राज्य चलाती थी और फौज का भी संचालन करती थी। लेकिन रजिया सुल्तान एक महिला थी और दिल्ली सल्तनत के कई सरदारों को औरत की गुलामी पसंद नहीं थी और वे मौके की तलाश में थे। इसी बीच रजिया सुल्तान को अपने ही एक गुलाम याकूब, जो कि एक हबशी था, उससे प्यार हो गया और वह खुलेआम उसके साथ रहने लगी। यह बात उसकी सल्तनत के सरदारों को पसंद नहीं आई कि उनकी सुल्तान एक हबशी के साथ रहती है। हालांकि वह मुसलमान ही था, परंतु तुर्क अपने आप को उच्च कुल का मानते थे और हबशियों को अत्यंत ही नीच और हीन मानते थे। इस तरह जिस मौके की तलाश में रजिया सुल्तान के दरबारी और सरदार थे, वह उन्हें मिल गया। रजिया सुल्तान और गुलाम के प्रेम को आधार बनाकर पंजाब के एक सरदार के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस सरदार का नाम था अल्तुनिया। जैसे ही रजिया सुल्तान को इस बात का पता लगा तो उसने अल्तुनिया पर हमला कर दिया, परंतु रजिया सुल्तान के ही कई सरदार अल्तुनिया के साथ मिले हुए थे। इसलिए लड़ाई में वह अतुलनिया की तरफ से लड़ने लगे और रजिया सुल्तान इस लड़ाई में हार गई। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया और गुलाम याकूब का कत्ल कर दिया गया। लेकिन रजिया सुल्तान बड़ी ही चालाक थी। उसे पता था कि अल्तुनिया उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अल्तुनिया से शादी कर ली और फिर एक बड़ी फौज इकट्ठा करके अल्तुनिया के साथ मिलकर फिर से दिल्ली सल्तनत को पाने के लिए दिल्ली पर हमला कर दिया। परंतु वह दिल्ली को नहीं जीत पाई और वहीं लड़ाई में मारी गई। इस तरह 1240 में मुसलमानों की पहली सुल्तान का अंत हो गया। अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान का गुलाम से प्रेम ही उसके पतन का कारण बना था।